जय श्री सीताराम जी की। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्री रामचरितमानस विद दीक्षा पर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि श्री सीताराम जी का विवाह मंगलवार के दिन हुआ था, तो ये भी स्वाभाविक है कि जो समस्त मंगलों के मूल हैं उनके विवाह से लेकर उनके विवाह के वर्णन तक सब कुछ मंगल होना तो स्वाभाविक ही है। आज हम इस वीडियो में वही मंगल वर्णन करने जा रहे हैं, तो चलिए प्रभु का स्मरण करके उन्हें प्रणाम करते हुए आज की कथा प्रारंभ करते हैं। जनक पाट महिषी जग जानी, सिय मातु किम जाई बखानी। सुजस सुकृत सुख सुंदर ताई, सब समेट विधि रची बनाई। समयो जानी मुनि बरन बुलाई, सुनत सुहासिनी सादर ल्याई। जनक बाम दिसि सोह सुनैना, हिमगिरि संग बनी जुनु मैना। कनक कलश मणि कूपर रूरे, सुचि सुगंध मंगल जल पूरे। निज कर मुदित राय अरुरानी, धरे राम के आगे आनी। पढ़ई वेद मुनि मंगल बानी, गगन सुमन झरि अवसर जानी। बरु बिलोक दंपति अनुरागे, पाए पुनीत पखारन लागे। लागी पखारन पाए पंकज प्रेम तन पुलकावली। नब नगर गान निशान जय धुनि, उमग जनु चौदिसि चली। जे पद सरोज मनोज अरि उर सर सदैव विराजहीं। जे सकृत सुमिरत बिमलता, मन सकल कलिमल भाजहीं। जे परस मुनि बनिता लही, गति रही जो पात कमई। मकरंदु जिनको शंभु सिर सुचिता, अवधि सुर बरनई। कर मधुप मन मुनि जोगी जन, जे से अभिमत गति लहै। ते पद पखारत भाग्य भाजनु, जनक जय जय सब कहे। बर कुंवर करतल जोरी, सखो चारो दो कुल गुरु करे। भयो पानी गहनु बिलोक विधि, सुर मनुज मुनि आनंद भरे। सुख मूल दुलहु देख दंपति, पुलक तन हुलस्यो हियो। करि लोक वेद विधानु, कन्या दानु नृप भूषण कियो। हिमवंत जिम गिरिजा महेशहि, हरि श्री सागर दई। तिमि जनक राम ही सिय समर्पी, विश्व कल कीरति नई। क्यों करे विनय विदेहु, कियो विदेहु मूर्ति सावरी। करि होम विधिवत गाड़ी जोरी, होन लागी भावरी। जय धुनि बंदी वेद धुनि, मंगल गान निशान। सुनि हर्षहि बरसहि विबुध, सुर तरु सुमन सुजान। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। पिछली वीडियो में हमने श्री रामचंद्र जी के परछन के बाद उन्हें मंडप में जब वे आ गए थे तब तक का वर्णन किया था। आज उसके आगे का वर्णन इस चौपाई में हो रहा है। तुलसीदास जी कहते हैं, जनक जी की जगत विख्यात पटरानी और सीता जी की माता बखान तो हो ही कैसे सकता है। सुयश सुकृत पुण्य सुख और सुंदरता सबको बटोरकर विधाता ने उन्हें संवार कर तैयार किया है। समय जानकर श्रेष्ठ मुनियों ने उनको बुलवाया। यह सुनते ही सुहागिनी स्त्रियां उन्हें आदर पूर्वक ले आईं। सुनैना जी जनक जी की पटरानी जनक जी की बाईं ओर ऐसी सो रही हैं मानो हिमाचल के साथ मैना जी शोभित हों। पवित्र सुगंधित और मंगल जल से भरे सोने के कलश और मणियों की सुंदर परातें राजा और रानी के आनंदित होकर अपने हाथों से लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रखी। मुनि मंगलवाणी से वेद पढ़ रहे हैं। सुअवसर जानकर आकाश से फूलों की झड़ी लग गई है। दुल्हे को देखकर राजा रानी प्रेम मग्न हो गए और उनके पवित्र चरणों को पखारने लगे। वे श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को पखारने लगे। प्रेम से उनके शरीर में पुलकावली छा रही है। आकाश और नगर में होने वाली गान नगाड़े और जय जयकार की ध्वनि मानो चारों दिशाओं में उमड़ चली। जो चरण कमल कामदेव के शत्रु शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में सदा ही विराजते हैं, जिनका एक बार भी स्मरण करने से मन में निर्मलता आ जाती है और कलयुग के सारे पाप भाग जाते हैं। जिनका स्पर्श पाकर गौतम मुनि की स्त्री अहल्या ने जो पापमयी थी परम गति पाई। जिन चरण कमलों का मकरंद रस गंगा जी शिव जी के मस्तक पर विराजमान है, जिसको देवता पवित्रता की सीमा बताते हैं। मुनि और योगी जन अपने मन को भौरा बनाकर जिन चरण कमलों का सेवन करके मनोवांछित गति प्राप्त करते हैं, उन्हीं चरणों को भाग्य के पात्र बड़भागी जनक जी धो रहे हैं। यह देखकर सब जय जयकार कर रहे हैं। दोनों कुलों के गुरु वर और कन्या की हथेलियों को मिलाकर साखोच्चार करने लगे। पाणी ग्रहण हुआ देखकर ब्रह्मादि देवता मनुष्य और मुनि आनंद में भर गए।
सुख के मूल दुल्हे को देखकर राजा रानी का शरीर पुलकित हो गया और हृदय में आनंद से उमग उठा। राजाओं के अलंकार रूप महाराज जनक जी ने लोक और वेद की रीति को करके कन्यादान किया। जैसे हिमवान ने शिव जी को पार्वती जी और सागर ने भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी दी थी, वैसे ही जनक जी ने श्री रामचंद्र जी को सीता जी समर्पित की, जिससे विश्व में सुंदर नवीन कीर्ति छा गई। विदेह जनक जी कैसे विनती करें, उस सावली मूर्ति ने तो उन्हें सचमुच विदेह अर्थात देह की सुध बुद्ध से रहित ही कर दिया। विधि पूर्वक हवन करके गठजोड़ी की गई और भावरे होने लगी। जय ध्वनि, वंद्य ध्वनि, वेद ध्वनि, मंगल गान और नगाड़ों की ध्वनि सुनकर चतुर्देवगण हर्षित हो रहे हैं और कल्प वृक्ष के फूलों को बरसा रहे हैं। कुंवर कुंवर कल भावर देहि, नयन लाभ सब सादर लेहि। जाय न बरनि मनोहर जोरी, जो उपमा कछु कहो सुथोरी। राम सिय सुंदर परिछाहि, जगमगात मन खम्बन माहि। मनहु मदन रति धरि बहु रूपा, देखत राम बियाहु अनूपा। दरस लालसा सकुल न थोरी, प्रगटत दुरत बहोरी बहोरी। भय मगन सब देख निहारे, जनक समान अपान बिसारे। प्रमुदित मुनहि भावरी फेरी, नेग सहित सब रीति निबेरी। राम सिय सिर सेंदुर देहि, शोभा कही न जाति विधि केहि। अरुण पराग जलुज भरिनी के, शशि भूष अहि लोभ अमीके। बहुरी वशिष्ठ दिन अनुशासन, बरु दुल्हिन बैठे एक आसन। बैठे बरासन राम जानकी, मुदित मन दशरथ भय। तनु पुलक पुनि पुनि देखी, अपने सुकृत सुरतर फल नये। भरि भुवन रहा उछाहु, राम विबाहु भा सबहि कहा। के भांति बरनि से रात रसना, एक यहु मंगल महा। तब जनक पाई वशिष्ठ आय, शुब्याह साज सवारी के। मांडवी सुतकृति उर्मिला, कुंवरी लई हकारी के। कुश केतु कन्या प्रथम जो, गुणशील सुख शोभामयी। सब रीति प्रीति समेत करि, सो ब्याहि नृप भरतहि दई। जानकी लघु भगिनी सकल सुंदरी, शिरोमणि जानिकै। सो तनय दिन ब्याहि लखनई, सकल विधि सन्मानिकै। जेहि नाम श्रुत कीर्ति, सुलोचनी सुमुख सब गुण आगरी। सो दई रिपुसूदनहि, भूपति रूपशील उजागरहि। अनुरूप बर दुल्हिनी, परस्पर लखि सकुच ही हर्षहि। सब मुदित सुंदरता सराहै, सुमन सुरगन बरसहि। सुंदरी सुंदर बरन सब एक मंडप राजहि। जनु जीव उरचारि अवस्था, विभुन सहित बिराजहि। मुदित अवधपति सकल सुत, बधुन समेत निहारी। जनु पाए महिपाल मणि, क्रियन सहित फलचारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। वर और कन्या सुंदर भावरे दे रहे हैं। सब लोग आदर पूर्वक उन्हें देखकर नेत्रों का परम लाभ ले रहे हैं। मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं हो सकता। जो कुछ उपमा कहूँ वही थोड़ी होगी। श्री रामचंद्र जी और सीता जी की सुंदर परछाई मणियों के खंभों में जगमगा रही है। मानो कामदेव और रति बहुत से रूप धारण करके श्री रामचंद्र जी के अनुपम विवाह को देख रहे हैं। कामदेव और रति को दर्शन की लालसा और संकोच दोनों ही कम नहीं है, अर्थात बहुत है। इसलिए वे मानो बार बार प्रकट होते और छिपते हैं। सब देखने वाले आनंद मग्न हो गए और जनक जी की भांति सभी अपने सुध भूल गए। मुनियों ने आनंद पूर्वक भावरे फिराई और नेक सहित सब रीतियों को पूरा किया। श्री रामचंद्र जी की सीता जी के सिर में सिंदूर दे रहे हैं। यह शोभा किसी प्रकार भी कहीं नहीं जाती। मानो कमल को लाल पराग से अच्छी तरह भरकर अमृत के लोभ से साप चंद्रमा को भूषित कर रहा है। यहाँ श्री रामचंद्र जी के हाथ को कमल की, सिंदूर को पराग की, श्री राम की श्याम भुजाओं को सांप की और सीता जी के मुख को चंद्रमा की उपमा दी गई है। फिर वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी। तब दूल्हे और दुल्हन एक आसन पर बैठे। श्री राम जी और जानकी जी श्रेष्ठ आसन पर बैठे उन्हें देखकर दशरथ जी मन में बहुत आनंदित हुए। अपने श्रुत रूपी कल्प वृक्ष में नए फल आए देखकर उनका शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। 14 भुवनों में उत्साह भर गया। सबने कहा कि श्री रामचंद्र जी का विवाह हो गया। जीव एक है और यह मंगल महान है। फिर भला वह वर्णन करके किस प्रकार समाप्त किया जा सकता है।
तब वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर जानकी जी जनक जी ने विवाह का सामान सजाकर मांडवी जी, श्रुतकीर्ति जी और उर्मिला जी इन तीनों राजकुमारियों को बुला लिया। कुशध्वज की बड़ी कन्या मांडवी जी को, जो गुणशील, सुख और शोभा की रूप ही थी, राजा जनक ने प्रेम पूर्वक सब रीतियां करके भरत जी को ब्याह दिया। जानकी जी की छोटी बहन उर्मिला जी को सब सुंदरियों में शिरोमणि जानकर उस कन्या को सब प्रकार से सम्मान करके लक्ष्मण जी को ब्याह दिया। और जिनका नाम श्रुतकीर्ति है और जो सुंदर नेत्रों वाली, सुंदर मुख वाली, सब गुणों की खान और रूप तथा शील में उजागर हैं, उनको राजा ने शत्रुघ्न को ब्याह दिया। दूल्हे और दुल्हन में परस्पर अपने अपने अनुरूप जोड़ी को देखकर सकुचते हुए हृदय में हर्षित हो रहे हैं। सब लोग प्रसन्न होकर उनकी सुंदरता की सराहना करते हैं और देवगण फूल बरसात रहे हैं। सब सुंदरी दुल्हनें सुंदर दूल्हे के साथ एक ही मंडप में ऐसी शोभा पा रही हैं मानो जीव के हृदय में चारों अवस्थाएं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय, अपने चारों स्वामियों विश्व, तेजस, प्राज्ञ और ब्रह्म सहित विराजमान हो। सब पुत्रों को बहुओं सहित देखकर अवध नरेश दशरथ जी ऐसे आनंदित हैं मानो वे राजाओं के शिरोमणि क्रियाओं, यज्ञ क्रिया, श्राद्ध क्रिया, योग क्रिया और ज्ञान क्रिया सहित चारों फल, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष पा गए हों। आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे की कथा अगली कड़ी में होगी। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें, जिससे कि आपको सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आसानी से आपके फ़ोन पर मिलती रहें और आप हमारे साथ आसानी से जुड़ सकें। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल न भूलें और कमेंट बॉक्स में अपने अनुभव को हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। आप सभी का अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।